हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, दिस इज राकेश, आप सभी का मेंटर रोना की तरफ से। तो आज की वीडियो में मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूं जो भी 2023 में आरएमसी में टफेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और वी कैन से जो लॉजिकल मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बच्चों ने बहुत ही हार्ड फाइंड किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो उससे हम डिस्कस करेंगे और बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे आप सभी अपने बच्चों को अच्छे से सॉल्व करा सके। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये बहुत से क्वेश्चंस जो हैं बहुत लोग गलतियां करते हैं, तो प्लीज़ गलतियां ना करें और इन सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से समझें। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लिंडा रोट डाउन द नेम ऑफ हर होम टाउन एंड ऑल इट्स साइक्लिकल शिफ्ट ऑफ इट्स लेटर इन अ लूप, स्टैकिंग देम अप, हियर इज व्हाट सी ऑप्शन। स्टैकिंग मतलब एक के नीचे एक या एक के ऊपर एक वो रखते चले गई। सो जैसे इसके घर का नाम जो है वो पोडंक है। व्हाट इज देयर? पोडंक, PODUNK। सो जो नेक्स्ट उसने साइक्लिकल शिफ्ट किया, उसने क्या किया, राइट साइड शिफ्ट करते चलेगा। ये मीन्स जो लास्ट वाला लेटर है उसको फर्स्ट लेटर बन गया। इट मीन्स के बाद P से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद पोडन को फिर से यहाँ पे रख दिया। उसके बाद N से एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट लेटर जो स्टार्टिंग लेटर है हमारा N हो गया। फिर KPODU ये आपका फिर से राइट साइड शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद U से एंड हो रहा है, तो U फर्स्ट लेटर हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सारा ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, लास्ट लेटर जो है वो आपका फर्स्ट लेटर बन जाएगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। अगेन जो लास्ट पोजीशन पे है D, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, बाकी सारा आपका सेकेंड पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट पोजीशन था वो सेकेंड पोजीशन, सेकेंड वाला थर्ड पोजीशन, और थर्ड वाला फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ वाला सिक्स पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपका O से एंडिंग है, तो यहाँ O से स्टार्ट और फिर D से UNKP हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने, अगर 6 लेटर्स हैं तो 6 शिफ्ट में इन्होंने अरेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके पढ़ते हैं। सी देन ऑर्डर दिस लाइन्स अल्फाबेटिकली टू मेक अनदर टेबल। अब इसने क्या किया, अल्फाबेटिकली और अरेंज कर दिया। इट मीन्स अल्फाबेट वाइज, अगर ABCD में जैसे A पहले आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, दैट्स वाई इन्होंने अरेंज किया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यही सेम क्वेश्चन है जो अल्फाबेटिकली अरेंज हुआ। आप देख सकते हैं पहले आपका D आता है, दिस D1, तो दिस D1 को मैं D पहले रख दिया। देन D के बाद क्या आता है, D के बाद हमारा K आता है अल्फ़ाबेट में, तो मैंने सेकंड नंबर पे K वाला रखा। जस्ट उसके बाद आपका N आता है, सो N वाला थर्ड नंबर पे रखा। N मीन्स फर्स्ट लेटर, वी विल सी द फर्स्ट लेटर। ओके, फर्स्ट लेटर जो भी देखेंगे हम अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज करेंगे। ओके, तो उसके बाद फिर हमारा जो है OPU सेम एज इट इज हमने अरेंज किया। और जो हमारा लास्ट में कॉलम आ रहा है, सो लिंडा ने बोला कि जो उसका ऑप्टिंग कर रही हो ओनू PKD ऑप्टिंग कर रही है। इट मीन्स रीडिंग आउट द लास्ट कॉलम सी गॉट ओनू PKD। यह हमें एक जस्ट सैंपल दिया हुआ है कि लिंडा ने इस तरीके से अपनी जो होम टाउन का नाम है उसको लिखा, उसको साइक्लिकल शिफ्ट किया, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके जो लास्ट कॉलम आया वो ओनू PKD आया। अब इगोर नाम का जो लड़का है उसने भी सेम काम किया, अपने होम टाउन को क्या किया, अरेंज किया, MTTLARAEKIS। सो दिस इज द वर्ड गिवन। जो लास्ट कॉलम ओनू PKD है, सेम एज इट इज ये वर्ड भी लास्ट कॉलम का है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें बताना है कि इगोर का जो होम टाउन है वो क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो जिस तरीके से इसने अरेंज किया हुआ है, तो इससे हमें कुछ चीज़ें बेसिकली समझ लेनी चाहिए जिसको हमें सॉल्व करने में आसानी रहेंगी। जैसे कि जो शिफ्ट है, जैसे आप इसमें समझने की कोशिश करिएगा। जो फर्स्ट शिफ्ट है हमारा, अगर K से एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टार्ट किससे हो रहा है, K से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कि अगर आपका K है जो एंडिंग है, तो ये K नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, और सेकेंड लेटर P हो जाएगा। इट मीन्स अगर K है तो फॉलो किससे किया जा रहा है, उसको P से। यानी कि अगर K फर्स्ट लेटर है तो सेकंड लेटर हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर लास्ट लेटर यहाँ N है तो उसका फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर ये N है, तो N को फॉलो कौन कर रहा है, K से। बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर लास्ट लेटर K है और P यहाँ फर्स्ट लेटर है, तो नेक्स्ट में क्या होगा,
के फर्स्ट हो जाएगा और पी सेकंड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ एन अगर लास्ट है और के अगर फर्स्ट है तो थर्ड में क्या हो जाएगा, एन पहले आ जाएगा और के बाद में आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो लास्ट लेटर है और जो फर्स्ट लेटर है, लास्ट लेटर फर्स्ट बन जा रहा है और सेकंड जो फर्स्ट लेटर है वो क्या बन जा रहा है, वो सेकंड नंबर पे आ जा रहा है। इट मीन्स हमें ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि अगर यू लास्ट लेटर है तो नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, तो यू के बाद क्या आएगा हमारा, यू के बाद हमारा एन आएगा। ये हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। और यू के बाद हमारा एन आ रहा है, इट मीन्स डी के बाद हमारा क्या आएगा, डी के बाद हमारा यू आएगा। इट मीन्स डी फॉलोड बाई यू। सो डी के बाद हमारा यू आएगा। सेम एज इट इज ओ के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरीके से हम नोट डाउन कर रहे हैं, पर हमें इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमसे जो पूछा गया है वो आपका जो नाम है नीचे एक वर्ड दिया हुआ है, वो कॉलम दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो ये नाम था MTT, इसको मैंने जस्ट कॉलम में अरेंज कर दिया है क्योंकि कॉलम ही पूछा दिया हुआ है, तो इसको मैंने कॉलम में अरेंज किया हुआ है। तो अब कॉलम वाइज आपने देखा कि ये ओनू पिकेडी जो है, ओनू पिकेडी आपने देखा जो ये दिया हुआ है वो अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज है। इट मीन्स कि इसके सारे लेटर्स कैसे अरेंज है, अल्फ़ाबेट वाइज, यानी डी सबसे पहले, फिर के, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर यू। तो इट मीन्स मैंने इसको भी सारे अल्फ़ाबेट में अरेंज कर लिए हैं अल्फ़ाबेट वाइज। ए 2A दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ई, आई, के, एल, एम, आर, एस, टी, टी। तो ये अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज किए हुए हैं। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि आपका जो एम है जो कि लास्ट कॉलम में आ रहा है और ए हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। इट मीन्स कि जो हमें दिया हुआ है फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे डी है और लास्ट लेटर ओ है, यहाँ पे के है, यहाँ एन है। इट मीन्स हमारा ए फर्स्ट लेटर है, एम लास्ट लेटर है, ए फर्स्ट लेटर है, टी लास्ट लेटर है। तो जैसा मैंने पहले बताया, शायद आपको उस समय समझ में नहीं आया होगा, बट अब आप समझ सकते हो कि अगर के दिया हुआ है तो के फॉलोड बाई पी है। इट मीन्स के बाद क्या आएगा, पी आएगा। एन के बाद क्या आएगा, के आएगा। यू के बाद क्या आएगा, एन आएगा। जैसे देखो के बाद पी कहाँ पे आ रहा है, सेकंड में। एन के बाद के कहाँ आ रहा है, थर्ड में। यू के बाद एन कहाँ आ रहा है, फोर्थ में। डी के बाद यू कहाँ आ रहा है, फिफ्थ में। ओ के बाद डी कहाँ आ रहा है, सिक्स्थ में। तो ये आपका जो पैटर्न है, यही पैटर्न हमें सेम यहाँ पे करना है। इट मीन्स कि अगर हमारा नेक्स्ट निकालना है हमें कि नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, तो अगर कोई लेटर एम से स्टार्ट हो रहा है, एन के बाद क्या आएगा, ए आएगा। टी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। टी के बाद अगेन क्या आएगा, ई आएगा। फिर एल के बाद क्या आएगा, आई आएगा। फिर ए के बाद के आएगा। आर के बाद एल आएगा। ए के बाद एम आएगा। ई के बाद आर आएगा। के बाद एस आएगा। आई के बाद टी आएगा। फिर अगेन एस के बाद टी आएगा। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब हमें पता है कि इगोर का जो नेम स्टार्टिंग हो रहा है होम टाउन को एस से हो रहा है। यस, आप यहाँ देख सकते हैं विद लेटर एस स्टार्ट हो रही है दिस ईयर। तो क्वेश्चन सेज दैट कि जो उसका होम टाउन है उसका लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कि एस के बाद कौन सा लेटर आएगा, टी आएगा, यानी कि उसका जो होम टाउन का नाम होगा एस के बाद टी आएगा। अब टी के बाद क्या आएगा, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। अब टी के बाद क्या आएगा, ए भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। तो मैं दोनों ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं लेके चलता हूँ ए आएगा और दूसरा ऑप्शन भी लेके चलता हूँ एस के टी बाद ई भी आ सकता है। मैं दोनों लेके चलता हूँ। देन अगेन अगर ए आएगा तो ए के बाद क्या आएगा, के आएगा। ए के बाद क्या आएगा, के आएगा। के बाद क्या आएगा, एस आएगा। अगर के के बाद एस आएगा तो आप यहां देख सकते हो कि इस पूरे में एस तो एक वन टाइम है, एस ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो के बाद तो एस आ नहीं सकता। मतलब हम ट्वाइस एस तो यूज कर नहीं सकते, एक्स्ट्रा नंबर तो यूज कर नहीं सकते। हमें जस्ट इसको अरेंज करना है कि इसका होम टाउन का नाम आ जाए। तो इट मीन्स ये गलत है। नेक्स्ट जो हमने ई रखा हुआ है, टी के बाद ई यूज किया हुआ है, उसमें देखते हैं। अगर ई आएगा तो ई के बाद ई के फॉलो किससे हो रहा है, आर से हो रहा है, यानी ई के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा। अब आर के बाद क्या आएगा बेटा, आर के बाद आपका एल आ जाएगा। सो एल, और एल के बाद क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट यू कैन सी हियर। एल के बाद आई आएगा और आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आपका टी आ जाएगा, जस्ट हियर टी। ओके, और टी के बाद हमारा एक बार हम ई यूज कर चुके हैं तो हम ए यूज करेंगे इस बार।
ए और ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद हमारा आ जाएगा एम, सीयर एम, सो एम, और एम के बाद हमारा ए आएगा, सीयर एम ए, और ए के बाद क्या आएगा हमारा, ए के बाद के आ जाएगा। आप बोलोगे सर के बाद क्या आएगा, तो के बाद एस आ जाएगा। तो एस तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, पर हम देखेंगे क्या सारे वर्ड सारे लेटर्स यूज हो चुके हैं। तो यस, ये पूरे 11 लेटर्स हैं। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, so this is the letter, this is the hometown name which we are searching. Okay, what is the name? Stellitamak, or we can say Stellitamak, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, बट दिस इज द राइट आंसर। जो आपका होम टाउन का नेम आएगा एक और होगा, यही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपल सा पैटर्न है, इसका एक और पैटर्न है, आप उसके तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका फर्स्ट अगर एम ए आ रहा है तो एम एंडिंग किससे हो रहा है, एम की एंडिंग किससे हो रही है, आप इससे कर तो ए से एंडिंग हो रही है। इट मीन्स कि जो 11th लेटर होगा वो ए से एंडिंग होगा। फिर अगर ए है तो आप यहाँ पे फिर से ए लिख सकते हो, फर्स्ट लेटर ए एम ए, क्योंकि आप यहाँ देखो अगर के से एंड हो रहा है तो अगला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, के से हो रहा है। इट मीन्स अगर यहाँ भी ए से एंड हो रहा है तो अगला स्टार्ट कहाँ से होगा, ए से स्टार्ट होगा, और एम में साथ में आ जाएगा। फिर ये लेटर जाएगा, ए से एंड हो रहा है, इट मीन्स ए अगर स्टार्टिंग है तो एंड किससे होगा, एम से। एम तो ऑलरेडी यूज कर लिया हमने। तो अब दूसरा टी से, तो यानी टी आ जाएगा। अगेन अगर टी से एंड हो रहा है तो नेक्स्ट क्या आएगा, टी ए एम ए। फिर इसके बाद अगर टी से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किससे होगा आपका, या तो आई से होगा या तो एस से होगा। ओके, अब हमें पता है कि हमारा आई से पहले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आई से किया तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या जाएगा, आई टी ए एम ए, फिर डैश। अब आई से स्टार्टिंग है तो एंडिंग किससे होगी, एल से, तो एल। इस तरीके से हम पूरा अपना जो 11 लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स पता कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड है और हमारा पहला मेथड है। जो आपको बेनिफिट लगे आप उसे कर सकते हैं। और स्टिल अगर मेरे समझाने में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लाऊंगा आपके आरएमसी दिसंबर की या फिर जून की 2023 की लॉजिकल मैथ से क्वेश्चन को, उसको और डिटेल में समझाऊँ और अच्छे समझाऊँ, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमारी लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उसे ज्वाइन करें और जो भी लॉजिकल मैथ से क्वेश्चंस है या न्यू पैटर्न के मैथ से क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से समझें और अपने एग्जाम को क्रैक करें। दिस इज राकेश फ्रॉम रोना एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका लॉजिकल मैथ्स का होगा, या फिर जो भी टफ क्वेश्चन बच्चे फाइंड करते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे एवरी ऑल्टरनेट डेज क्लासेस में। तो प्लीज स्टिक टू राइट टू द चैनल। ओके, दिस इज राकेश, बाय बाय।